हेलो फ्रेंड, भावेश मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे औसत चाल के बारे में। ठीक है, पहले वीडियो में भी औसत चाल के बारे में बात किए थे, लेकिन उसमें 2 लोग थे। ठीक है, और दूरी फिक्स था। और इसमें 3 लोग रहेंगे और दूरी फिक्स है। और एक प्रश्न ऐसा भी आएगा जिसमें दूरी फिक्स नहीं रहेगा और औसत चाल निकालना है, तो क्या करेंगे। ठीक है, देखिए 3 व्यक्ति किसी गली में कुछ दूरी एक से घूमते हुए तय करते हैं। कोई गली है, उसकी दूरी कितना है, 100 किलोमीटर मान लो। उसकी चाल क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो उसकी औसत चाल क्या है। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। पहले 2 लोग थे तो उसका सूत्र क्या था, 2xy और x प्लस वाई, ये सूत्र था। ठीक है, लेकिन अब 3 लोग हैं तो 3 लोगों के लिए क्या सूत्र रहेगा, देखिए 3xy और 3 लोग आ गए तो z। ठीक है, अब xy प्लस yz प्लस zx। ठीक है, 3 लोग के लिए ये सूत्र है। अब इसमें मान रख दो, इसको मान लो x, इसको मान लो y और इसको मान लो z। तो 3 का 3 गुणा, इसके बाद 2 x की जगह और y की जगह 3, z की जगह 4। ठीक है, बटे एक्स वाई, एक सका वाई में गुणा तो 2 तिया 6 प्लस सूत्र में देखिए वाई जेड है तो वाई और जेड का गुणा कर दीजिए, 4 तिया 12। फिर जेड एक्स, ये है जेड और ये है एक्स, 4 दूनी 8। ऊपर वाले को ज्यों के त्यों रहने दो, 3 गुणा 2 गुणा 3। क्यों ज्यों के त्यों, क्योंकि फिर कटाना ही तो पड़ेगा। ठीक है, और नीचे को जोड़िए, 12 8 20 6 26, 2 एकम 2 2 13 26, 3 तिया 9 चौक 36 बटे कितना आया, 36 बटे 13। इधर है 36 और इधर आया 13। अब भाग दे दो, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, ज़्यादा हो जाएगा, 13 दूनी 26। आया कितना, बचा कितना, 10। अब इसको कैसे लिखेंगे, 2 सही 10 बटे 13, 2 सही 10 बटे 13। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें 3 लिखा है, ये 13 होगा। ठीक है, आगे होगा समझ में। अब देखते हैं आगे। देखिए पहले तो 2 लोग थे और दूरी समान था, फिर 3 लोग आए, फिर दूरी समान था तो औसत चाल निकाले। अब इसमें औसत चाल कैसे निकालना है, देखिए जिसमें दूरी अलग अलग है। एक हवाई जहाज़ 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर तथा 500 किलोमीटर की दूरियां क्रमशः 500 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा और 250 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। हवाई जहाज़ की औसत चाल, अलग अलग दूरियां हैं तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय होता है। ठीक है, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा भाई, पहले 2500 जोड़ देते हैं, सिंपल सा बात है। 2500 और ये हो गया 1200 और ये हो गया 500। ठीक है, 0 0 5 5 10 2 12 और ये 4200, कितना आया 4200। तो कुल दूरी की जगह में हम क्या रखेंगे, 4200। कुछ नहीं है, मान बस रख रहे हैं। कुल दूरी मतलब सबको जोड़ेंगे तब तो कुल निकलेगा ना। 2500 है, 1200 है और 500। अब हमको कुल समय चाहिए। ठीक है, हमारे पास समय नहीं है। देखिए अब चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब समय बराबर क्या हो जाएगा, ये समय इधर आ जाएगा तो दूरी बटे चाल हो जाएगा। ठीक है, समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर ये दूरी बटे चाल हो जाएगा। आ रहा है समझ में। अब हम समय निकालना है पहले के लिए, तो पहले के लिए समय निकालना है तो पहले के लिए दूरी कितना दिया है, 2500। ठीक है, और चाल क्या दिया है पहले के लिए, 500। तो भाग करके देख दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 पंचे 25 आया कितना, 5 आया। इधर आया 5 प्लस कुल दूरी बटे कुल समय। अब उसके लिए क्या आएगा, देखिए अब दूसरे के लिए निकाल दो। दूसरा की दूरी कितना है, 1200। आ रहा है ना समझ में। कुल कुछ नहीं, दूरी बटे चाल किए हैं, समय निकाल रहे हैं तो। और इधर है 400 चाल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 तिया 12 आया कितना, 3। ठीक उसी प्रकार से धन, कुल दूरी को जोड़ रहे हैं, जोड़ लिए, अब समय को जोड़ रहे हैं। ठीक है, कुल दूरी कितना है, 500 है दूरी और चाल कितना है, 250। ये तीसरे के लिए था, है ना।
25 दूनी 50 आया कितना 2। अब जोड़ दो, ये ऊपर तो 4200 है और कुल दूरी नीचे में क्या है 5 5 10, 3 2 5 5 10, कटा दो, आया कितना 420 किलोमीटर प्रति घंटा या प्रति हावर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे होगा समझ में। यदि दूरी अलग अलग रहे तो सबको हमको जोड़ना है। ठीक है, अब यदि दूरी सेम रहे तो उसके लिए मैं शॉर्टकट तरीका बताया हूँ। ठीक है, इसमें भी वो बन जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें फिर उसमें दूरी को मानना पड़ेगा अलग अलग उसमें, उसके बाद फिर समय निकालना पड़ेगा, इस तरह से उसमें ज़्यादा लंबा होगा, इसीलिए वो शॉर्टकट तरीका है। ठीक है, अब देखिए आगे, देखिए इस क्वेश्चन को, अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चलकर एक रेलगाड़ी 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। वास्तविक ये चाल है से अपनी यात्रा कितनी देर में तय करती है। 1 मिनट, देखिए यहाँ है चाल और दिया है समय। अब हमको चाल और समय में क्या अंतर है ये यहाँ देखते हैं, क्या समानता है या क्या असमानता है। तो ये है चाल, चाल मतलब स्पीड, जैसे मैं 40 की स्पीड में जा रहा हूँ। ठीक है, कहीं अब मेरे को लगा 2 घंटा। ठीक है, अब मैं स्पीड बढ़ा देता हूँ 60 का स्पीड, तब भी क्या 2 घंटा लगेगा? नहीं लगेगा, बिल्कुल कम लगेगा। मान लो 1 घंटा लगा, 1 घंटा 20 मिनट। ठीक है, कहने का मतलब है कि यदि मैं स्पीड बढ़ाऊँगा तो समय कम लगेगा। भाई जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ बाइक से, तो ज़्यादा स्पीड में जाऊँगा तो कम समय लगेगा, कम स्पीड में जाऊँगा तो ज़्यादा समय लगेगा। तो इस प्रकार से चाल और समय एक दूसरे का उल्टा है। जैसे चाल दे दिया 2, ठीक है, अब हमको इसको समय में बदलना है तो 1/2 हो जाएगा। अब जैसे 2:3 है चाल, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा 3:2। इस चीज़ को याद रखिएगा, बाकी पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो प्रश्न में हमको बोला जा रहा है अपनी वास्तविक चाल, चाल कितना दिया है 5/6। आ रहा है समझ में। अब हम उसको समय में बदलना है तो क्या हो जाएगा 6/5। क्यों हुआ? क्योंकि एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, अब देखिए नीचे वाला का जो संख्या है ना वो वास्तविक रहता है, और ऊपर वाला जो अलग से वो समय लगाया वो है। समय एक्चुअल में कितना लगा उसको मान लेते हैं यहाँ 5 मिनट। ठीक है, और लेकिन वो लगाया कितना 6 मिनट, तो दोनों के समय में कितना का अंतर हुआ भाई 5 से 6 हो गया, मतलब 1 मिनट का। लेकिन देरी हमको दिया है 10 मिनट का, तो 1 10 का बराबर है, 1 जो है 10 का बराबर है। तो हमको वास्तविक पूछा है समय, तो वास्तविक कितना है 5 के बराबर है, 5 माने थे, तो 1 10 के बराबर है तो 5 50 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वास्तविक कितना हुआ 50 मिनट। आ गया समझ में। इस प्रकार से 50 मिनट इसका आंसर है। अब देखिए आगे और वीडियो देखिए। इस प्रश्न को पूछा गया था छत्तीसगढ़ टेट 2017 पेपर 1 में। अपनी वास्तविक गति से 4/5 गति से चलने से एक व्यक्ति एक सही 1/2 घंटे देरी से पहुंचता है। ठीक है, उसका पहुंचने का वास्तविक समय, बिल्कुल गति दिया है और समय का अंतर दिया है। तो ये गति है 4/5। अब इसको समय में बदल दो 5/4। नीचे हमेशा वास्तविक रहता है, ऊपर जो वो समय लगाया वो है। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना है 1 है, 4 से 5 हो गया। आ रहा है समझ में। लेकिन हमको समय का अंतर कितना दिया है 1 सही 1/2, तो 2 एकम 2, अब 1 3/2, 1 का मान 3/2 दिया है, ये 3/2 हो गया। दोनों में अंतर कितना है, दोनों के समयों में अंतर 1 है। लेकिन हाँ यहाँ पर हमको दिया है देरी से पहुँचता है, मतलब अंतर हो गया। ठीक है, तो 1 का मान 3/2, तो क्या पूछा है वास्तविक समय, तो वास्तविक समय कितना है 4। 1 का मान 3/2, तो 4 का मान गुणा कर दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 घंटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी बिल्कुल ईजी है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को हमें ऐसे ही बनाना है, तभी हमको हमारे पास समय बचेगा। एक बार और देखिए, एक बार इसको समझ गए ना तो बहुत अच्छा। देखिए 4/5 दिया है, तुरंत हम लिखेंगे 5/4। दोनों में कितना का अंतर है 1, लेकिन हमारे पास अंतर देरी से कर है, मतलब वही तो अंतर ही है। तो कितना है 3/2। ठीक है, 1 के मान 3/2, तो हमको नीचे का पूछ रहा है वास्तविक 4, तो वो 4 से गुणा कर देंगे। 1 के मान 3/2, तो 4 का मान 3/2 गुणा 4, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 3 दूनी 6 किलोमीटर। यदि आभासी पूछता
वास्तविक नहीं पूछता तो 5 का गुणा करते। 1 के मान 3/2, 1 का मान 3/2, तो 5 के मान 5 दिया 15/2 आ जाता। ठीक है, आ गया होगा समझ में। ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिए और आगे देखिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से बनाइएगा। ए और बी की चालों का अनुपात इतना दिया है और इधर है समय। देखिए इसमें भी वही है, अधिक समय लेता है मतलब अंतर है। 5/4 है। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 4/5। नीचे वाला वास्तविक और वो ऊपर वाला आभासी। ठीक है, अब इसको ए और बी के रूप में दे दिया है तो ए और बी के रूप में मान लो, ये ए है और नीचे बी है। ए और बी के चालों का अनुपात 5:4 है, तो इसकी समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 4:5। किसी दूरी को तय करने में बी ए से अधिक समय लगाता है। ठीक है, दोनों में अंतर कितना है, दोनों में अंतर 1 है, अधिक समय लगाता है। बताइए वह दोनों दूरी कितने कितने समय में तय करेंगी। बहुत सिंपल है, दोनों का अंतर कितना है हमारे पास 1, लेकिन हमको अंतर कितना दे रहा है 2 घंटा। अब दोनों को बताइए कितने कितने समय में तय करेंगे। तो 1 के मान 2 है तो 4 का मान सीधा 2 से गुणा कर दो जी, 8 हो गया। ए द्वारा लिया गया समय। अब देखिए बी द्वारा, बी का मान नीचे कितना है 5 है, 1 का मान 2 है तो 5 का मान 5 दूनी 10, एक 8 हो गया है और एक हो गया 10। बहुत ईजी है, इस तरह से इसको बनाना था। अब देखिए आगे, देखिए बोल रहा है 2 व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 5:4 के अनुपात में समय लगाते हैं। पहले चाल लगाता था, अब समय लगाते हैं। यदि पहले व्यक्ति की चाल, देखिए यहाँ चाल है तो इसको भी चाल में बदलना पड़ेगा, तो चाल में बदल 5:4 है। ठीक है, अब इसको चाल को हम लोग चाल में बदलेंगे समय को, तो 4:5। पहले समय को चाल में बदलते थे, अब ठीक है, अब चाल को समय में बदलेंगे। ठीक है, पहले क्या करते थे, चाल को समय में बदलते थे, अब हमारे पास समय दे दिया है, अब इसको चाल में बदलेंगे तो चाल कितना गया, इतना 4/5। पहले व्यक्ति की चाल हमारे पास कितना है 4। अभी मान रहे हैं ना, पहले व्यक्ति का चाल 4 है, लेकिन हमको पहले व्यक्ति का चाल कितना दिया है 16। 4 का मान 16 दिया है, तो 1 का मान 4 एकम 4, 4 चौक 16, 1 के मान 4 हो गया। तो दूसरे व्यक्ति का पूछ रहा है इसको, 1 का मान 4 है तो 5 का मान 5 चौक 20। सीधा, बहुत सिंपल आया समझ में। एक बार और समझाता हूँ। देखिए हमारे पास ये दिया है समय दिया है 5:4, तो हमारे पास चाल क्या हो जाएगा 4:4/5। आ रहा है समझ में। अब 2 व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति और ये नीचे एक व्यक्ति। पहले व्यक्ति का चाल हमको दे रहा है 16, हम चाल माने थे 4 और हमारे पास दिया है उसको 16। 4 का मान 16 के बराबर है, तो 1 का मान 4 चौक 16, 1 का मान 4 हो गया तो 5 का मान, 1 का मान 4 तो 5 का मान सीधा 5 चौक 20। आ गया समझ में। अब देखिए आगे, और देखिए इस तरह से क्वेश्चन को कई बार पूछ चुका है व्यापम। ऐसा क्वेश्चन को शामिल किया हूँ जिसको व्यापम एक ना एक बार पूछा है। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग बड़ा ध्यान से देखिएगा। एक बार में समझ नहीं आएगा तो वीडियो दोबारा देखिएगा। यहाँ देखिए 3 कारों की चालों का अनुपात क्रमशः 3:4:5 है। प्रत्येक द्वारा समान दूरी तय करने में लिया गया समय का अनुपात। चाल दिया है, पहले चाल 2 अनुपात में था, 2 ही था। अब यहाँ 3 आ गया, 1 2 3, 3 4 5, 3 आ गया। तो ठीक है, अब इसको हमको समय बदलना है। पहले 2 था तब तो जस्ट उल्टा कर देते थे, 3:2 था तो 2:3 हो जाता था, लेकिन अब 3 है तो क्या करना है। देखिए दिया है 3:4:5। अब इसको बदलना है तो कुछ नहीं करना है, पहला निकालना है तो इस पहले वाले को छिपा दो। ठीक है, तो बचा क्या 4 और 5 दोनों को गुणा कर दो, ये 4 बचा, ये 5 दोनों को गुणा करो, 4 पंचे आया 20 अनुपात। अब दूसरे वाला का निकालना है तो दूसरे वाले को छिपा दो, ये 4 को हटा दो, अब बचा कितना 5 इधर बचा और 3 इधर। अब इन दोनों को गुणा कर दो, 5 या 15। अब तीसरे वाले को निकालना है। ठीक है, तो इस तीसरे वाले को छिपा दो, तो क्या बने 4 और 3 बचा, 4 तिया 12। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है। एक बार और देखिए, ये पहले वाला अनुपात निकालना है। ठीक है, तो पहले वाले को छिपा दो, पहले वाले को छिपाओगे तो बचेगा 4 और 5 दोनों का गुणा कर दो, 4 पंचे 20 अनुपात। दूसरे वाले को छिपा दो तो बचा 5 या 15, इधर लिख लिए हम लोग 15। ठीक है, अब इस 5 को छिपा दो,
5 को छिपाओगे तो क्या बचेगा, 3 और 4, 4 तिया आएगा 12। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यही शॉर्टकट तरीका है, दूसरे विधि से बनाओगे तो बहुत कठिन लगेगा। ठीक है, इसमें और क्या कर सकते हैं, जैसे एक अनुपात है चाल का, तो समय का जस्ट उल्टा हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, फिर 1/4 हो जाएगा, फिर 1/5 हो जाएगा, फिर सबका लघुत्तम निकालोगे, फिर भाग दे दे के करोगे, उसके बाद में ये बहुत लंबा प्रोसेस है। तो इस तरह से लघुत्तम वाला विधि से नहीं बनाना है, हमें इसी तरह बनाना है। एक को छुपा दो, बाकी दोनों को गुणा कर दो, दूसरे को छुपा दो, बाकी जो बचेगा उसको गुणा कर दो, तीसरे को छुपा दो, बाकी तो जो बचेगा उसको गुणा कर दो। तो इस प्रकार से हमें बनाना है। एक और वीडियो आएगा समय देरी से। ठीक है, समय में होने वाले देरी से है या अधिकतम से। जैसे कोई स्कूल जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, अलग चाल से गया तो 5 मिनट बाद पहुंचा, तो कितना दूरी था स्कूल से घर के। इस तरह से क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद अगला वीडियो में हम लोग बात करेंगे अभी तक के छत्तीसगढ़ टेट एवं शिक्षक भर्ती में जो जो प्रश्न इस चैप्टर से पूछा गया था उन सबको एक ही वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, तो यदि ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, और चैनल में अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।